नमस्कार मित्रों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के नक्शे से जिस ज़िलों को हटा दिया जाता है तो वह पूरा उत्तर प्रदेश अधूरा दिखता है। शहीदों की पावन स्थली गाजीपुर और ज़िला मुख्यालय पे मौजूद हैं धर्मचंद सिंह यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता गाजीपुर। आज इनसे हम चर्चा करेंगे मणिपुर में जो यह नरसंहार चल रहा है इसके बारे में। सर, आपका परिचय। मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और गाजीपुर जनपद में वकालत पेशे से जुड़ा हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने वाले कांड मणिपुर, जिसमें खूनी रक्तपात भी हुआ और नारी गरिमा को धोया गया, परेड निकाला गया, इसके बारे में अपने दर्शकों को आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जो यह कांड हुआ है मणिपुर में, इसके पीछे सबसे पहले राजनीतिक मंशा राजनीतिक दलों की क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो यह बातें जो है देश में, ज़िले में, प्रदेश में और विश्व स्तर पर फैलती हैं और गलत लोगों पे दबाव पड़ता है कि ऐसी घटनाएं न हो। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है तो हमारा ये कहना है, इसमें इस ज्वलंत मुद्दे पे विपक्ष को तो बहुत कुछ करना नहीं था। विपक्ष की जो भी राजनीतिक पार्टियां थी उनको बहुत कुछ नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे वातावरण में जहाँ पे आना जाना रहना दुश्वार था, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तो जो कुछ भी करना था वह सरकारों को करना था, और सरकार मीन्स प्रदेश की सरकार और देश की सरकार। और मणिपुर जो राज्य है वो स्पेशल राज्य का दर्जा रखता है, जहाँ पे प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारियां काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, जहाँ तक हमारा। इस नरसंहार के पीछे मूल कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, कारण तो यही बताया जा रहा है कि जो मई के आसपास वहाँ के हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि मैती समुदाय को भी अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा मिले, लेकिन यह तो एक बहाना है, जैसा कि हमारे मित्र भी कह रहे थे। असल में वहाँ पे जो कुकी समुदाय जो काफ़ी प्रताड़ित हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, वह अनुसूचित जनजाति का हिस्सा रहा है, जो जी बोलते समय के साथ परिवर्तित होकर के और ईसाई धर्म अपना लिया। तो वह मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति का ही पार्ट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिनकी मणिपुर में काफ़ी दिनों से शाखाएं लगती हैं और काफ़ी कार्य भी वे किए हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि पूरे देश में भाजपा, आरएसएस और राम राज्य की स्थापना हो, और इसी स्थापना को लेकर के यह घटनाक्रम बढ़ाया गया। एक बात हम और आपसे के माध्यम से जानना चाहेंगे, वह राम राज हो चाहे श्याम राज हो, कोई भी राज हो, लेकिन जितने भी राज हैं
और जितने भी राज को मानने वाले हैं सबके घर बहन बेटियां हैं। लेकिन जो यह मणिपुर का हादसा हुआ है, नारियों को नग्न करके परेड निकाला जाना, इस पे पक्ष और विपक्ष का क्या उचित मार्गदर्शन होना चाहिए? बहुत ही आम प्रश्न आपने उठाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनका कथन भी है और काफ़ी नारा भी रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से यह प्रश्न कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आज तक इस घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं? आपका कोई स्टेटमेंट आज तक इस मुद्दे पे जो एक वीडियो आई है, इस वीडियो पे आपका कोई भी घटनाक्रम न तो ट्वीट न कुछ कभी कुछ नहीं आया, तो इस पे आना चाहिए था। और इस मुद्दे पे जैसा कि यह वीडियो वायरल हुआ है, पूरा देश देख रहा है, तो हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब संस्थाएं कहाँ हैं? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप लोग इस मुद्दे पे चुप क्यों हैं? इस मुद्दे पर आप लोग बात ही नहीं आएगी, तो ये संस्थाएं किस लिए हैं आखिर? वहाँ सर ये भी देखने को आया था कि जब वह पीड़ित परिवार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो पुलिस को जरिए दूरभाष संपर्क किए तो पुलिस अपनी जीप में इनको लेके जा रही थी। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, इस पर क्या कहेंगे कानूनी व्यवस्था पे? दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार के लोग कारगिल योद्धा रहे हैं, और वह कारगिल का योद्धा रो रो के पूरे देश में कह रहा है कि मैंने अपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तो बचा लिया, लेकिन अपने ही लोगों से अपने परिवार को नहीं बचा पाया। तो मुझे यह कहना है कि वहाँ का माहौल क्या रहा है। जैसे आपने प्रश्न उठाया, जैसे लग रहा है कि पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया था, जिसे वो दरिंदे, आतंकवादी, अपराधी किस्म के लोग झुंड बनाकर, गिरोह बनाकर, जिसे चाहे उसे पुलिस के सामने आप एक यह कहें कि पुलिस ही सौंप रही थी उन हत्यारों को, पीड़ितों को। और देखने में ये आया है, सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के द्वारा लगभग 5000 से ऊपर अत्याधुनिक हथियार बांट दिए गए या उन अपराधियों द्वारा लूट लिए गए जिनका बखूबी इस्तेमाल व नरसंहार करने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल और करेंगे हम आपसे। मई फर्स्ट वीक की घटना आकर के 6-7 महीने बाद उजागर होती है। आखिर हमारे जितने भी देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, ये कहाँ सोए थे? मीडिया चैनल भी क्या सरकार के शाबाशियों के पात्र हो गए हैं? इस पे आपकी क्या राय है? यह घटना हम जैसे लोगों के लिए तो शर्म की बात ही है, शर्म की बात है ही। इन राष्ट्रीय
चैनलों, समाचार चैनलों, टीवी चैनलों और जो भी संचार के माध्यम है, इन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। और सरकारों को देखिए, अगर यह सोशल मीडिया पर घटनाक्रम वायरल नहीं होता तो शायद इन विभत्स कांड को न तो हम जान पाते, न पूरा देश जान पाता, न पूरा विश्व जान पाता। तो यह चैनल क्या कर रहे हैं आखिर? वहाँ पे तमाम गुप्तचर एजेंसियाँ, सीबीआई है, सीआईडी है, पुलिस की संस्थाएं हैं, क्या यह इन घटनाओं को नहीं जानती थी? क्या इन लोगों के माध्यम से प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें इन घटनाओं को नहीं जानती थी? अगर जानती थी तो इस मुद्दे पर इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? बहुत ही शर्म की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लेकर यह बिंदु उठाया है, काफ़ी सराहनीय है। अंतिम सवाल, अभी हिंदुस्तान में जो यह बवाल चल रहा है, इस बवाल से आम जनमानस को सचेत करने के लिए आपकी क्या राय है? यह प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 बातें मैं रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैं दोनों तरफ के जो आतंकवादी, अपराधी या दरिंदे हैं, जो विभत्स कृत्य कर रहे हैं, उनकी घोर निंदा करता हूँ, चाहे वह कुकी समुदाय के हों या मैती समुदाय के हों। दूसरी चीज़ यह कि यह घटनाक्रम हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन करता है। हमारे सरकारों का नैतिक कर्तव्य है कि वह देश में संविधान और कानून का राज्य स्थापित करे, संविधान के अनुच्छेदों का पालन करे, लेकिन वहाँ की प्रदेश सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन कराने में पूर्ण रूप से असफल रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और केंद्र सरकार के माध्यम से मैं यह मांग करूंगा कि उस सरकार को अविलंब जो है बर्खास्त कर दिया जाए और पूरी बागडोर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले जाए। धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे मणिपुर की उस दर्दनाक घटना के बारे में आदरणीय धर्मचंद यादव जी से। इस पे